कैसे एक इंसान जॉब छोड़ के वो करोड़पति बन जाता है और वो भी सिर्फ 2 से 3 सालों के अंदर। टर्नओवर की बात करें तो उस दिन हमने लगभग 10 करोड़ प्लस का प्रॉपर्टी सेल किया। वाओ। याद है मेरे को, जॉब में जब मैंने पहली गाड़ी ली थी उस समय वो जो गाड़ी लिया था वो लोन पे लिया था और लोन भी अपने नाम पे नहीं हो पाया था। तो किसी कलीग के नाम से लोन लिया था सर वो गाड़ी। जब मैंने स्टार्टिंग जब मैंने करियर शुरू किया था अपने रियल एस्टेट का, तो फर्स्ट ऑफिस वाज जस्ट 10/15। 4 बजे उठते हैं पिछले 2 साल से, तब जाके ये होता है। दोस्तों, सफलता कीमत मांगती है। क्या आप कीमत चुका रहे हैं? ये कीमत चुका रहे हैं। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर और आपका स्वागत है कोच BSI यूट्यूब चैनल पे। एंड आज एक बहुत ही पावरफुल सक्सेस स्टोरी को आपसे मिलवाना जा रहा हूं। ये हमारे प्रोग्राम्स की ही सक्सेस स्टोरी है, लेकिन आज बहुत ही इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरीज में से एक है। क्या आप भी 2 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो, 5 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो, या बहुत ज्यादा सपने की जिंदगी जीना चाहते हो? तो इस इंटरव्यू को ध्यान से सुने कि कैसे एक इंसान जॉब छोड़ के वो करोड़पति बन जाता है और वो भी सिर्फ 2 से 3 सालों के अंदर। आइए मिलते हैं संतोष कुमार प्रसाद से, जो कि इंदौर से हैं और आज एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। हेलो संतोष भाई, नमस्कार। संतोष भाई इंदौर से आते हैं। तो संतोष भाई, पहला सवाल आपसे, पिछले महीने आपने मुझे बताया कि सर कल का दिन हमारे लिए, मतलब जिस दिन को हमारी बात हुई उसके पहले वाला एक दिन आपके लिए बहुत लकी रहा, क्योंकि आपने एक दिन में 14 प्रॉपर्टीज बेची। तो ये कैसे बेची आपने? क्या कोई मेला लगाया या किस तरह से कुछ किया? एंड उसका टोटल रेवेन्यू क्या था? और अगर बुरा ना माने तो थोड़ा सा लोगों को बताएं कि जो रेवेन्यू होता है उसका कितना परसेंटेज आप लोगों को मिल जाता है? एग्जैक्टली सर, दैट वाज द 14 प्रॉपर्टी एक दिन में सेल किया हमने। तो ये सडनली नहीं हुआ सर, क्योंकि इस रियल एस्टेट बिजनेस में मैं पिछले 3.5 साल से हूँ। तो जब स्टार्टिंग जर्नी था तो एक दिन, एक महीने का मुश्किल से 4 से 5 प्रॉपर्टी बेच पाते थे जी। बट धीरे धीरे सिस्टम में आए, जैसे आपका सेमिनार अटेंड किया, डिस्कवरी और विजन किया, तो उससे विजन क्लियर हुआ कि अपन बहुत बड़ा कर सकते हैं। जो काम हम साल में कर सकते हैं वो काम एक दिन में भी कर सकते हैं। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाया, क्योंकि हमने बहुत सारे देखे थे आवास मेला लोग करते हैं, तो आवास मेला हमने ऑर्गेनाइज किया। उस आवास मेले का प्रिपरेशन हमने लगभग 10 दिन पहले से करना चालू किया। उस दिन वेदर खराब होने के कारण 14 हुआ, अदरवाइज वो 50 भी हो सकता था। हमारा टारगेट 50 का था। ओके। तो टर्नओवर की बात करें तो उस दिन हमने लगभग 10 करोड़ प्लस का प्रॉपर्टी सेल किया। वाओ। एंड इनकम वाइज बात करें तो नियर अबाउट 11 to 14 लाख के बीच में नेट प्रॉफिट की बात कर सकते हैं। एक्सीलेंट। मतलब 11 to 14 लाख रुपीस का प्रॉफिट आपने एक दिन के अंदर कमाया। एग्जैक्टली। दोस्तों, 3.5 साल हुए हैं संतोष भाई को। संतोष भाई, मुझे आज भी याद है वो दिन जब आप 50,000 रुपए की जॉब में थे। आपके ऊपर करीब 20-22 लाख या 25 लाख का कुछ लोन था, या उससे भी ज्यादा होगा तो मुझे नहीं पता। 30 प्लस का था। एंड ये बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, 2018 या 19 की बात है, लास्ट है ना, 18 के एंड की बात है। और उस समय आपने मेरा डिस्कवरी विजन प्रोग्राम किया था। और संतोष प्रसाद, जैसे मैंने बताया कि अभी तक मैं जॉब कर रहा था। आज का दिन बहुत यादगार दिन रहेगा मेरे लिए। इससे BSI सर हमारा इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, और आज ही प्रोग्राम के 1 घंटे पहले बहुत पुराना पेंडिंग का डिसीजन था जॉब छोड़ने का। गुड सैलरी, 9 लाख के आसपास पैकेज है, बट बहुत दिन से अपन छोड़ नहीं पा रहे थे। बट सर का जो पहले बात करते थे कि अगर कुछ बड़ा करना है तो डिसीजन भी बड़ा ही लेना पड़ेगा। और थैंक्स BSI सर कि आज वो दिन बाई डिफॉल्ट आ गया। हम 3 पार्टनर बैठे हुए थे, ऑलरेडी बिजनेस मैंने स्टार्ट कर चुका था पहले से, बट आज माइंड में आया कि हम लोग बात कर रहे थे जब छोड़ना ही है 3 महीने बाद, तो व्हाई नॉट टुडे। तो मंडे को मेरा रजिस्ट्रेशन फाइनल हो चुका है। मंडे को रिजाइन कर रहा हूँ मैं जॉब से, और बहुत बड़ा ड्रीम और विजन के साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो बहुत ही सफलता जो है ऊंचाई पर रहेगी अपनी, और इसमें सर का सहयोग रहेगा। और आज भी आप खोपोली में डिस्कवरी योर विजन प्रोग्राम में, और आज आप पूरी फैमिली के साथ है। यस एग्जैक्टली सर। उस समय मुझे याद है आप कहते थे कि यार सर मैं छुट्टी नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा वहाँ रहते हैं, बिहार रहते हैं, और मैं उनको ला नहीं पाता हूँ यहाँ पे, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ या यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ, मैं जॉब छोड़ नहीं सकता। तो फिर आपके अंदर जॉब छोड़ने का साहस आया कैसे? और आने के बाद इतना जल्दी, जो कि कोविड भी रहा बीच में,
Yes. ओके, और मुझे पता है कि पिछले साल आपने बहुत अच्छी लक्ष्मी कमाई है, राइट? यस यस। तो आज आप छुट्टियों पे भी जा पाते हैं, वाइफ को भी घुमा पा रहे हैं, कोर्सेज भी अटेंड कर रहे हैं, अभी अभी आपने हमारा सबसे बड़ा पैकेज भी लिया है, तो ये सब के पीछे क्या जर्नी रही, थोड़ी सी बताएंगे प्लीज। सर इसके पीछे बहुत बड़ा श्रेय मैं सर आपको ही देना चाहूँगा, बिकॉज जब मैं पहले जॉब करता था तो जॉब में ऐसा था कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में था मैं, रैनबैक्सी कंपनी, नो डाउट रैनबैक्सी इंडिया की नंबर 1 कंपनी थी, आज सन फार्मा हो गई है। इट इज़ द इंडियाज नंबर 1 कंपनी इन फार्मास्यूटिकल, बट कंपनी नंबर 1 है, बट मैं तो कहीं ना कहीं जॉब कर रहा था। तो जॉब और कंपनी में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि मेरे साथ पहले से ही था, माइंडसेट था कि कभी ना कभी अपने जॉब से क्विट करना है और खुद का व्यापार करना है। आज मैं जॉब कर रहा हूँ, बट माइंडसेट था कि यार कहीं ना कहीं अपन किसी को जॉब दे दे, ऐसा कुछ काम करें। बट जैसे आपका डिस्कवरी और विजन 2018 में जब आया, वहाँ एक आइडिया मिला कि अपन खुद का बड़ा व्यापार कर सकते हैं। नो डाउट उस समय मैं रियल एस्टेट चालू कर चुका था, बट वो पार्ट टाइम में कर रहा था। बट पार्ट टाइम में इतना पावर है ये अपन कभी सोचा नहीं था। तो आपका जैसे प्रोग्राम अटेंड किया डिस्कवरी और विजन, वहाँ से रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जस्ट मैंने डिसीजन लिया कि जॉब मेरे को छोड़ना ही है, तो वाई नॉट टुडे। आज जो अगर मैं 1 साल बाद छोड़ सकता हूँ तो वो डिसीजन अगर आज लेता हूँ तो कहीं ना कहीं 10 साल आगे जा सकता हूँ मैं, और लिटरली वही हुआ। तो मैंने क्या किया, जॉब छोड़ने का डिसीजन उसी समय लिया और विदिन 3 डेज मैंने रिजाइन कर दिया ऑफिस में। और वो डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन था, हालांकि बहुत लोगों ने मना किया, मेरे कलीग थे, उनका बोलना था कि यार ये बिजनेस जो है तुम्हारा इसी कंपनी से आ रहा है। बट किसी ने बताया था कि यार बिजनेस अगर आपके जानने आने वालों से आ रहा है तब तक आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, जब तक आप बाहर अननोन लोग से बिजनेस नहीं कर रहे हो। तो एक कॉन्फिडेंस आया। तो सर डिस्कवरी और विजन वाकई ऐसा प्रोग्राम रहा मेरे लिए लाइफ के लिए, जहाँ एक जर्नी पॉइंट हमारा शुरू हुआ, पूरा ड्रास्टिक चेंज हुआ वहाँ उसके बाद से। मीन्स जब याद है मेरे को, जॉब में जब मैंने पहली गाड़ी ली थी तो उस समय जो गाड़ी लिया था वो लोन पे लिया था, और लोन भी अपने नाम पे नहीं हो पाया था। तो किसी कलीग के नाम से लोन लिया था सर वो गाड़ी, दैट वाज इयॉन। बट उसके पहले कुछ मैंने नेटवर्क कंपनी में था, नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वहाँ हमने सीखे थे विजन के ऊपर, ड्रीम्स के ऊपर। तो वो गाड़ी का मैंने फोटो लगाया था तो गाड़ी भी खरीद पाया था, बट उस समय लोन पे लिया। और आज सिचुएशन ये हो गया सर कि मेरी 3rd गाड़ी आई एक्सेल 6, तो उसको मैं सेम डे डिसीजन लिया और सेम डे गाड़ी लेके आ पाया। क्या बात है, वाओ, सिंगल डे। तो दैट वाज द मोस्ट अचीवमेंट, बट मैं इसको पैसे से नहीं तोलूंगा। लेकिन संतोष भाई बीच में कोविड में आया तो आपने ऐसे कैसे कर लिया? क्योंकि कोविड में तो 1.5-2 साल रियल एस्टेट बिल्कुल डाउन था। एग्जैक्टली, बट इंदौर शहर सर ऐसा है कि इंदौर में रियल एस्टेट काफी ग्रो किया सर। इनफैक्ट कोविड से पहले मैं जॉब छोड़ा था, आफ्टर 3 मंथ कोविड आया, बट उस कोविड से अपने कोई तकलीफ नहीं आया, क्योंकि माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो चुका था, मेरा विजन इतना क्लियर हो चुका था कि वो समझ में आ गया कि यार कोविड ठीक है 3-4 महीने का है, तो अपने को कभी तकलीफ नहीं आया कोविड को लेकर के। बिकॉज जैसे पोस्ट कोविड में हमेशा रियल एस्टेट इंदौर का बड़ा ही है। मीन्स जो हम कोविड से पहले कर रहे थे उससे 10 टाइम्स बेटर हम कर पाए, क्योंकि माइंडसेट वाज वेरी हाई, वेरी क्लियर माइंडसेट था। और जब मैंने स्टार्टिंग जब मैंने करियर शुरू किया था अपने रियल एस्टेट का, तो फर्स्ट ऑफिस वाज जस्ट 10/15 फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर मैंने उस ऑफिस को डबल किया, एक पीछे का रूम मिला उसको बड़ा कर दिया जी। 3rd ईयर उस कंपनी को प्राइवेट पार्टनरशिप डीड था हमारा, उसको मैंने प्राइवेट लिमिटेड किया 3rd ईयर, एंड जस्ट 3.5 ईयर्स अपने को कंप्लीट हुआ इस फील्ड में। एंड राइट नाउ 1200 स्क्वायर फीट इंदौर के बड़े पॉश इलाके में आई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है, तो रन कर रहा हूँ एक पार्टनर के साथ, अंकित वर्मा। ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड मतलब बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज डिस्कवरी और विजन 2nd टाइम इसलिए अटेंड कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो अपन बिजनेस कर रहे हैं, जितना अपन चाहते हैं सेल करना, उससे ज़्यादा होने लग गया सर। मीन्स जो आपका पहला एक सेमिनार अटेंड किया था दिल्ली में, सेल्स का ट्रेनिंग अटेंड किया था जी, वहाँ से आने के बाद जो मैजिक हुआ सर, उसके बाद तो बता ही नहीं सकता। ये कब आपने अटेंड किया था 3 दिन का सेल्स ट्रेनिंग? सितंबर 2022 में आई थी। या सितंबर 2022 में आया था जी। हमारा 3 दिन का सेल्स का प्रोग्राम होता है, जो कि 3 दिन का सेल्स समिट होता है, रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है ये, और वो रिसेंटली संतोष ने अटेंड किया था। तो संतोष भाई, आपने सितंबर में सेल्स का 3 दिन का वो किया, उसके बाद आपने हमारा हाई वैल्यू प्रोडक्ट सेलिंग एंड क्लोजिंग, जो कि 1 साल का हमारा सेल्स का एवरी डे ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस वाला प्रोग्राम है, जो कि बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, हाई वैल्यू के प्रोडक्ट सेल करना सिखाता है। ये प्रोग्राम करने के बाद की सेल में और उसके पहले की सेल में क्या फर्क है और कितने गुना फर्क है? सर बहुत बड़ा चेंजेज है। वहाँ जो मुझे मिला, ट्रेनिंग तो 3 दिन का था,
बट एक सेंटेंस मेरे को क्लिक किया, सेलिंग इज हेल्पिंग, वो सेंटेंस मेरे दिमाग में क्लिक किया। और उस दिन के बाद से आज जब भी मैं प्रॉपर्टी सेल करता हूँ तो मेरा कभी भी मकसद पैसा कमाना नहीं रहता है। दिस इज द प्रैक्टिकल रियल चीज आपको बता रहा हूँ मैं जी। कि सेलिंग इज हेल्पिंग। एब्सोल्युटली। ये मतलब दिल के अंदर मतलब बस गया पूरा। और ये सेंटेंस ने इतना बदलाव लाया कि आज मैं जो भी प्रॉपर्टी सेल करता हूँ किसी को भी, तो जस्ट लाइक एज ए कंसल्टेंट, कि आप मेरे को प्रॉपर्टी सेल नहीं करना है, एज पर कस्टमर नीड उसको क्या डिलीवर देना है, उसकी रिक्वायरमेंट समझ करके तो ही मैं देता हूँ। अगर मेरे पास वो चीज़ नहीं है तो उसको मैं मिसगाइड नहीं कर सकता हूँ। अपना चीज़ बेचना नहीं है मेरे को, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही मैं बोलूँगा 5 दिन बाद आप आओ, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। उससे रिजल्ट ये आया सर, मतलब आज क्लाइंट्स के अंदर फेथ बहुत बड़ा हो गया। एब्सोल्युटली। मीन्स जो क्लाइंट मेरे ऑफिस पे आ गया, मेरा ड्रीम है कि उसको मैं उसकी रिक्वायरमेंट की चीज़ें मैं डिलीवर करूँगा। और ये पिछले 5-6 महीने में जो हुआ वो बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हो गया सर। एक्सीलेंट। दोस्तों, सेल्स से लोग डरते हैं, लेकिन सेल्स दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला प्रोफेशन है। जब तक संतोष जॉब में थे, फिक्स जॉब में थे, फिक्स सैलरी कर रहे हैं, सेल्स को नहीं इम्प्रूव कर रहे हैं, तब तक 50,000 रुपये महीना। और आज की डेट में नेट प्रॉफिट जो इन्होंने मुझे थोड़े दिन पहले बताया था, मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा बताने का, 1.5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, जो कि सिर्फ, और इस साल कितना हो जाएगा संतोष भाई? 2.5 के आसपास हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस इस सेल्स में मिलता है। और सेल्स इज हेल्पिंग, आज मेरे को किसी ने कोई 10 साल पहले पब्लिक स्पीकिंग के लिए कहा और उन्होंने मुझे बेचा, तो क्या उन्होंने मेरा हेल्प किया? यस, उन्होंने इतना बड़ा हेल्प किया कि आज मैं लाखों लोगों को इंस्पायर कर पा रहा हूँ। और संतोष जैसे लोग जो इतने डेडिकेटेड है, कमिटेड है, वो भी सीख रहे हैं। दोस्तों, ये उन्होंने इतना बड़ा हेल्प किया। आज मैंने संतोष जी को सेल्स सिखाया नहीं फ्री में, मैंने उनसे 3 दिन का भी पैसा लिया। ये विजन का प्रोग्राम वो कर रहे हैं, हमने 60,000 रुपया, 51,000 प्लस GST, इतना पैसा उनसे आज के इस प्रोग्राम के लिए लिया। जबकि ये अटेंड कर चुके हैं पहले, अपनी वाइफ को भी लाए हैं, उनकी वाइफ से भी लिया है, उनके दोस्तों को भी लाए हैं, उनसे भी लिया है। फ्री में नहीं सिखा रहे हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम उन्होंने, मेरे कितने ऑनलाइन प्रोग्राम किए होंगे 2-3 सालों में? बहुत ज़्यादा सर, आई डोंट रिमेंबर, बट आई थिंक मोर देन 30। आपने मेरा एडवांस कमांडो ट्रेनिंग यस, सुबह 4 बजे उठते हैं मेरे साथ, 4 बजे उठते हैं पिछले 2 साल से, तब जाके ये होता है। दोस्तों, सफलता कीमत मांगती है। क्या आप कीमत चुका रहे हैं? ये कीमत चुका रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं, उठो 4 बजे तो उठ रहे हैं, जबकि ये आराम से सो सकते हैं। आज 2-2.5 करोड़ रुपए कमा सकते हैं महीने का, मतलब साल का 1.5-2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, छुट्टी जा रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, लेकिन फिर भी 4 बजे उठ रहे हैं, फिर भी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी सेल सीख रहे हैं, और जो सीखी हुई चीजें उनको भी वापस से रिवाइज कर रहे हैं। दोस्तों, ये होता है जब आप पागल होते हो अपने विजन के लिए। संतोष भाई, आपने मेरा एक प्रोग्राम, ये डिस्कवर योर विजन को आप बहुत श्रेय दे रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम ने आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव लाए? सर सबसे बड़ा बदलाव जो है कि इंसान सोच नहीं पाता है बड़ा, तो बड़ा सोचने की ताकत आ गई। सेकेंड थिंग, इंसान जब जॉब में रहता है, जैसे आज मेरे जितने भी कलीग हैं, उस समय मजाक उड़ाते थे जब मैं कुछ एक्स्ट्रा करता था, बट दे आर सैल्यूटिंग मी कि आज संतोष ने प्रूव कर दिया, जो बोला वो करके दिखाया। बिकॉज मेरा ड्रीम पहले से क्लियर था। बट ये जॉब बहुत लॉन्ग टर्म में करना है कि कई लोग जॉब छोड़ के करना चाहते हैं और फेल हो जाते हैं, फिर क्या करना है? नहीं, फेल अगर सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, ऐसे प्रोग्राम में आकर करेंगे, तो डेफिनेटली फेल तो होने का चांस ही नहीं है सर, 1% भी नहीं है। बिकॉज अगर माइंडसेट आ गया और आपने एक्शन अच्छे से लिया, जो ऐसे बताया सर ने, तो उसमें तो फेल का चांस बनता ही नहीं है। बिकॉज 50,000 सैलरी, तो ऐसा लगता है कि कल सर, मैंने परसों की बात है, 3 एम्प्लॉय मैंने रखा, तो जितनी सैलरी होता है तो मैं एक दिन में डिसाइड करके मैं सैलरी पर रख सकता हूँ बंदों को। Awesome. तो माइंडसेट टोटली चेंज हो गया सर आज की डेट में। ग्रेट। तो अगले 10 साल में क्या सोचते हो आप? व्हाट डू यू रियली थिंक यू वांट टू डू इन नेक्स्ट? सर 10 साल में अब तो सर ड्रीम थोड़ा और बड़ा हो गया है, काफी बड़ा हो गया है। क्या हो गया है? जैसे अभी तक मैं अपने लिए सोच रहा था, पहले सेल्स में आने के बाद सेलिंग एज ए हेल्पिंग नेचर बन गया, बट अब जो माइंडसेट हो गया है कि रियल एस्टेट को लोग क्या समझते हैं, ब्रोकर, और आम भाषा में उसको बोलते हैं कि यार दलाल। तो उस माइंडसेट को बदलना है पहले तो एनवायरनमेंट में, क्योंकि रियल एस्टेट बहुत बड़ा बिजनेस है। इसको अगर सही से गहराई से समझें तो बहुत बड़ा व्यापार है, और जितना ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी से करें आप उतना ग्रो करेंगे। ये आपसे सिखाइए ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी, उसको मैं फील्ड में अप्लाई करूंगा, और इस चीज़ को लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा कि आप रियल एस्टेट में क्या करें क्या नहीं करें। तो मेरा विजन है कि खुद का चैनल बना करके लोगों को अवेयरनेस बढ़ाना, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एब्सोल्युटली, दिस इज माय विजन, और आगे इस पे काम करना है, बहुत सारा काम करना है, और उससे जो पैसा अपन अर्न कर रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट 20% समाज सेवा के लिए कुछ करें अपन। लाइक लोग आज, अपार्ट फ्रॉम रियल एस्टेट, जो मेरा ड्रीम है कि
सोसाइटी को ऐसा कुछ एजुकेशन दें जो आज सोसाइटी बिगड़ रहा है उसके लिए। तो इस टाइप का कोर्स कैसे कर सकते हैं उसको हेल्प कर पाएँ। करेक्ट। तो डेफिनेटली मेरा जो ड्रीम बन गया, आपको मैंने शेयर भी किया था कि इस साल जैसे आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ 7 अलग अलग लोग आए, तो उससे पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं था, बट मेरे अंदर बदलाव आया, तो मैं चाहता हूं दुनिया के अंदर मैं भी कुछ बदलाव कर पाऊं। तो दिस इज द माध्यम कि आप ऐसे प्रोग्राम में ला पाएं। और संतोष भाई ने एक प्रण लिया है कि सर इस साल मैं 100 लोग लेके आऊंगा आपके इस प्रोग्राम में। डेफिनेटली सर, इट विल बी मोर देन प्लस। थैंक यू सो मच। संतोष भाई, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि इंटरव्यू लंबा हो रहा है। मैं चाहूँगा कि आप लोगों से ये शेयर करें कि कई लोग जॉब में अटके हुए हैं, कई लोग जॉब में भी आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, जॉब में भी CEO बन सकते हैं, आप आगे के लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन कई लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है, डर लग रहा है बहुत है। तो डर को कैसे भगाएं, इसके 3 नुस्खे अगर आप बता सकते हैं जो कि जिससे कि आपने अपने डर को भगाया तो बहुत अच्छा होगा। डेफिनेटली सर, एक अच्छा एग्जांपल मेरे को याद आया आपके सवाल पे। मेरे सुपर बॉस थे मिस्टर ऋषि व्यास, ही इज फार्मा किंग। क्योंकि हो सकता है कि इस इंटरव्यू में बहुत सारे लोग फार्मा के जो मेरे कलीग हों वो देखेंगे, तो शायद उसको भी इंस्पायरेशन मिल सकता है। मीन्स उनका एज आई थिंक 40 या 45 के आसपास होगा, एंड राइट नाउ ही इज AVP, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सन फार्मा। मतलब इंडिया की नंबर 1 कंपनी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट होने के बावजूद वो मेरे फेसबुक से मेरे को कनेक्ट किया। सर ने नंबर निकाला, मुझे कॉल किया। आई फील सो प्राउड कि जिनके सामने मैं खड़ा होने में भी डरता था, उन्होंने पर्सनली कॉल किया, उनकी गाड़ी से मैं प्रॉपर्टी विजिट कराने गया, तो आज के डेट में उनसे मेरी दोस्ती जैसा हो गया। तो दिस इज पावर। तो उन्होंने एक चीज़ मेरे से पूछा कि संतोष तूने कर कैसे पाया, तो मैंने आपका एग्जाम्पल जब बताया तो बोला क्या बात है, तो मतलब लर्निंग भी करता अभी भी। तो उनसे जब मैंने सुना कि यार आज भी मैं इतना पैसा कमाने के बाद, रियल एस्टेट में सक्सेस होने के बाद भी अपने ऊपर खर्च कर रहा हूँ, उन्होंने जब शाबाशी दी ना, तो उसके बाद ये डिसाइड किया कि अब ये प्रोग्राम जो है कंटिन्यूअस चलता रहेगा। बिकॉज लर्निंग अपन ने छोड़ दी तो पीछे हो जाएंगे अपन। तो जो भी प्रोग्राम आपका रहेगा, डिस्कवरी और विजन, तो जितनी बार करो उतना अपन और सुपरफिशियल होते जाएंगे, वो तो करना ही करना बाई डिफॉल्ट। तो जॉब में जैसे जैसे अपन लर्निंग करेंगे ना, तो बाई डिफॉल्ट आपके माइंड सेट चेंज होते जाएंगे कि मुझे एग्जैक्टली करना क्यों है। जब तक क्लियर नहीं हुआ करना क्यों है, जब तक आप कर नहीं पाएंगे। तो मैं सबसे सजेस्ट यही करूँगा कि आप इस टाइप के प्रोग्राम में, क्योंकि सर के बहुत सारे फ्री प्रोग्राम भी होते हैं, उसमें भी आ सकते हैं, वेबिनार में भी आ सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम आप अटेंड करें और इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप में से हर एक आदमी विजन को डिस्कवर करे, सेल सीखे, एंड उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना एक सपना देखें, ड्रीम बनाएं और उस ड्रीम के हिसाब से अपनी ताकत लगा दें, दिन रात उसी में डूबे हुए रहें। बीच में संतोष भाई का मेरे पास मैसेज आया, सर मेरे पास 3 और अपॉर्चुनिटी आ रही। मैंने कहा सिर्फ रियल एस्टेट को पकड़ के रखो, क्योंकि जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी उतना भटकाव आएगा। एक चीज पे पूरे इतना सॉलिड कर लो अपने आप को, क्योंकि 1-2 करोड़ इनफ नहीं है। जहां 200 करोड़ हो सकता है, 2000 करोड़ हो सकता है, 1-2 करोड़ में क्यों सेटिस्फाई होना है। इतनी डीप अपनी जड़ें जमा लो कि फिर उसके बाद एक साथ भले 100 जगह भी पैसा डालना है तो डाल सको। राइट। एंड हर जगह पे प्रॉपर टीम के साथ। दोस्तों सीखिए, आप भी देखिए, आज 1.5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कम नहीं होता। Okay? जो इंसान 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, आज वो हर रोज शायद किसी को 50,000 रुपए दे रहा है। दिस इज द पावर ऑफ अ बिजनेस एंड दिस इज द पावर ऑफ योर ड्रीम्स। आप भी सपने देखें, आगे बढ़ें और उनके ऊपर 100% काम करें। रियल एस्टेट से आपको जुड़ाव करना है, आई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आप जुड़ सकते हैं, संतोष भाई से संपर्क कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड थिंग्स लाइक दैट मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन कॉन्टैक्ट देम एंड आप भी इनसे कुछ सीख के एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी बने, ताकि आप भी किसी दिन इस तरह के मंच पे आ सके हमारे द्वारा या किसी और के द्वारा, ताकि आपकी सक्सेस स्टोरी से भी कई लोग इंस्पायर हो सके। थैंक यू सो मच संतोष भाई एंड लॉट्स ऑफ लव। मे यू बी द हैप्पीएस्ट, मे यू रॉक द वर्ल्ड एंड आपकी सक्सेस स्टोरी से हजारों लोग इंस्पायर हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।